बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटेगी तभी ही देश बचेगा और महिला भी बचेगी। जमकर निकालेगी मोदी को, अमित शाह की सरकार को। जनवादी महिला समिति बताएगी कि हम कतई आपका राज सहन नहीं करेंगे। जो धर्म का इस्तेमाल करके खास तौर पे औरतों के बीच गुमराह किया जा रहा है औरतों को कि बीजेपी ये महिला विरोधी ताकत क्यों है, and we will fight for our rights. हर रोज बीजेपी सरकार जो है वो मनरेगा को एलोकेशन को कम कर देते हैं कि ये जो 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है उसी को राशन कह रहे हैं कई जगह पर। वो राशन नहीं है, कि ये जो 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है उसी को राशन कह रहे हैं कई जगह पर। वो राशन नहीं है। वो कोरोना काल में जो मुफ्त अनाज शुरू हुआ वो 2024 तक मोदी ने ऐलान किया है देने के लिए। महंगाई के बारे में औरतों के बीच बड़ी नाराजगी है। रोजगार के बारे में मनरेगा का सवाल तो हमने उठाया ही है, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर भी नया जो रोजगार गारंटी कानून वो बनाए उसके ऊपर एक बड़ी मुहिम लेने की जरूरत है। वहां पे अभी काम बाकी है। और मनरेगा के सवाल जो औरतें अभी कई राज्यों के अंदर, अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे मनरेगा का काम इतना बढ़िया है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से हिमाचल से कोई नहीं आ सका। एक ही हमारी साथी यहाँ कैसे वैसे पहुंच गई, लेकिन हाँ वो आ नहीं सके। तो कई राज्यों के अंदर अभी हमारा मनरेगा का काम शुरू हो गया है। उन औरतों के बीच उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसके ऊपर आगे के दिनों में उसी सवाल के ऊपर हमें बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। फिर हमने ये पूरा जो अभी कटौती करी है सरकार ने सभी स्कीम्सों के ऊपर, वो औरतों तक लेके जाने की ज़रूरत है। सभी स्कीम्स के अंदर उन्होंने कटौती करी है। औरतों की राहत के लिए जो स्कीम्स है उसके ऊपर भी कटौती करी है। और उस कटौती का असर जो पड़ रहा है, अभी कोई भी ये विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, एकल महिलाओं की स्कीम्स है, ये सभी चीज़ों के, बच्चों के स्कॉलरशिप्स जो है, ये सभी चीज़ों के ऊपर जो कटौती हुई है उसका बहुत बुरा असर औरतों पे हो रहा है। तो ये हमको आगे लेके जाना है। हमारे इलाकों के अंदर जो धर्म का इस्तेमाल करके खास तौर पे औरतों के बीच, साथियों ये हमारे संगठन के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज। औरतों की एकता रखना। धर्म और जात के नाम पर गलियों में, बस्तियों में जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है औरतों को, जिस तरह से बताया जा रहा है आपका धर्म क्या है, सेवा करना वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ औरतों की एकता, उनके सवालों के ऊपर उनको संगठित करके ये धर्म और जाति की राजनीति को हम हरा सकते हैं। वो तभी हरा सकते हैं कि औरतों की एकता कायम रहे। तो ये हमारे संगठन के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें आगे जाने की ज़रूरत है साथियों। और वक्त की कमतरता है, इसलिए अब ज़्यादा लंबा नहीं अब ये बोलेंगे। ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर रखी गई है, लिखी गई है इस डिक्लेरेशन के अंदर, वो आप पढ़िए। और हमको मणिपुर के औरतों की आवाज़, कश्मीर के औरतों की आवाज़, और यहाँ पे हमने जो बातें सुनी, ये सभी औरतों की आवाज़ हर इलाके में इस देश में लेके जाकर बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। आपने हमारा उद्घाटन भाषण सुना, बेहतरीन उसके अंदर हमें समझ मिली है कि बीजेपी ये महिला विरोधी ताकत क्यों है और कैसे है। इसलिए उसको सबसे पहले सभी औरतों ने एक साथ मिलकर ये आवाज देनी होगी, बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटेगी तभी ही देश बचेगा और महिला भी बचेगी। जमकर निकालेगी। हर जगह पे तैयारियां ऑलरेडी हो गई है। कई जगह से मैसेज आ रहे हैं, केरला से 1,500 आ रहे हैं, बंगाल से 1,500 आ रहे हैं, तमिलनाडु ने 600 लोगों का टिकट निकाल दिया, महाराष्ट्र से 500 की तैयारी हो गई है। तो इस तरह से ये 10,000 से ज्यादा मोर्चा निकलेगा। मोदी को, अमित शाह की सरकार को
जनवादी महिला समिति बताएगी कि हम कतई आपका राज सहन नहीं करेंगे। हमारे साथ जो किसान है, मजदूर है, युवक है, विद्यार्थी है, खेत मजदूर है, ये सभी साथी भी जरूर शामिल होंगे। बीजेपी हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। गैस सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम करोड़ों करोड़ों सिलेंडर पूरे देश में फ्री दिए हैं। आज उन सिलेंडर की ये हालत हो गई है कि गरीब जनता वो भरवा नहीं पा रही है, इतने महंगे हो गए हैं और 100 पीस का वो काम कर रही है। सरकार ने कोविड महामारी के बाद में ये वायदा किया था कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन देंगे। फ्री राशन का जो वायदा तो दूर, कोविड के बाद में जो 10 किलो अनाज मिलता था, आज वो 5 किलो अनाज मिल रहा है। जो सरकार सब्सिडी देती थी वो भी खत्म कर रही है, कैंसिल जो राशन कार्ड कर रहे हैं। पूरे देश भर में 2013 से लेकर 2021 तक 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए हैं। और जो इन पिछले 3 साल का हम लोग यहाँ बताएं तो 1 करोड़ 90 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। नए राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, जो गरीबी की एक सीमित संख्या कर दी है सरकार ने। तो ये जो हालत हमारे यहाँ जनता के बीच हो रही है मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, बायोमेट्रिक की मशीन जो रखी गई है उसका तमाम पूरे देश भर में ये देखने को मिला है कि जो मजदूरी कर रही है महिलाएं, उनके अंगूठे का निशान नहीं आता है बायोमेट्रिक पर, तो उनको राशन से वंचित होना पड़ रहा है। या फिर जब उनको ये कहा जाता है दुकानदार कि आप जाइए राशन दफ्तर पर ठीक करवाइए, लगा 3-4 महीने लग जाते हैं जो राशन के हमारी जो बायोमेट्रिक के अंगूठे का निशान उसको करवाने के लिए। कभी कहते हैं आंख की पुतली का करेंगे, लेकिन वो राशन से वंचित हो रही है। और दूसरी बात है कि खाने योग्य भी नहीं मिलता है। जो 5 किलो अनाज दे भी रहे हैं तो वो खाने योग्य नहीं है। अभी जो मोदी की सरकार कह रही है कि मोटा अनाज दिया जाएगा, बोलने में तो बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो मोटा अनाज जो आज भी इस तरीके का आ रहा है कुछ राज्यों के अंदर, वो खाने योग्य नहीं है। ये जो सरकार की जो खाद्य सुरक्षा के प्रति पॉलिसी है, ये बहुत ही खतरनाक इनकी जो पॉलिसी आ रही है, उसको लेके हमें लड़ना होगा। महिला बचाओ, महिला बचाओ, बीजेपी आरएसएस हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। अक्टूबर 15 रैली सक्सेस करो, सक्सेस करो। 5 अक्टूबर चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। My dear sisters, we are going to conclude our convention. We are all Indians. We respect our Indian Constitution. Indian Constitution starts by stating, we the people of India. Who are this? We. Women are also among the people. Those people, those common people are today in the street, in the road, fighting for their dignity and their right to live. We are fighting. We shall fight for the democracy, for the secularism. And we will fight for our right. Then we are going to run the jadas, city, rural, everywhere, mobilizing so many women. We should take that program very actively, and we, the women, will raise the issue. Mariam told here, RSS BJP हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। ये ऐप लो, ये ऐप से तुम साइन करो, ये ऐप से अंगूठा छाप दो। इसीलिए उनका अटेंडेंस और ऐप भी ऐसे है
कि उनका अटेंडेंस भी ठीक से रजिस्टर नहीं होता। इसीलिए उधर जो काम करते हैं मनरेगा को जो वर्कर है, आज उसका लाइफ भी बहुत ही मुसीबत में है। और जो एलोकेशन है मनरेगा को, ये एक बेसिक एक्ट है, इसको एलोकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग ये चाहते हैं सभी समय, लेकिन आज आप देखिए हर रोज बीजेपी सरकार जो है वो मनरेगा को एलोकेशन को कम कर देते हैं। अरे इसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, देश में जारी रहेगा। हम लोग ये संघर्ष करेगा एक बार, और करते भी है। इधर ये जो सुशीला है कर्नाटक से, वो मनरेगा को मेट है। ये तो जीते जी एग्जाम्पल है कैसे वो फेस करते हैं रोज, ये एता फेस करते हैं उनका तरफ जो दिक्कत, वो ये अभी बोलेगी। इधर सुशीला फ्रॉम कर्नाटक। आरएसएस भगाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।